मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। जीव विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ और कवक से होने वाले रोग। कवक और फंगाई, कवक को क्या कहते हैं? फंगाई। और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को हिंदी में भी प्रोटोजोआ लिखते हैं और अंग्रेजी में तो प्रोटोजोआ लिखते हैं। ठीक, तो ये भी जो है सूक्ष्म जीव हैं। कौन? प्रोटोजोआ और फंगाई। प्रोटोजोआ की अगर बात करें तो ये यूकैरियोटिक होता है। ये जो है सिंगल सेल से बने होते हैं, एकल कोशिका से बने होते हैं। कैसे? यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक सेल हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दो प्रकार के बताए थे। तो बस यहाँ पर इतना ध्यान रखो कि ये कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं। उसकी विशेषता वगैरह हम यहाँ नहीं बताने जा रहे हैं, नहीं तो एक नई क्लास सेल की फिर से शुरू हो जाएगी। ठीक, तो ये यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं। कौन? प्रोटोजोआ। ठीक, अब इससे होने वाले रोग हैं कौन कौन से होंगे? तो इसके लिए फार्मूला जो है कल आम पानी में पका है। ये हमारा फार्मूला नहीं, ये पहले से ही है। कल आम पानी में पका है। अब इसमें का से हो गया आपका कालाजार, का से हो जाएगा कालाजार। आ से हो जाएगा आपका अफ्रीकन निद्रा रोग। ठीक, और पा से हो जाएगा आपका पेचिस, और ना से हो जाएगा आपका ना से नी से है निद्रा, अफ्रीकन निद्रा रोग तो ना से हो जाएगा। ठीक है, और आ से हो जाएगा अमीबी पेचिस, आ से अमीबी पेचिस। यानी का से हो गया कालाजार, आ से हो गया अमीबी पेचिस, और पा से हो गया आपका पायरिया, पा से हो गया पायरिया, और ना से हो गया निद्रा रोग, ना से हो गया निद्रा रोग, और में से हो गया मलेरिया, और फिर पा से हो गया आपका पेचिस जो डायरिया है, और हाय से हो गया आपका जो है कहाँ चला गया हाथी पाँव, हाय से हो गया हाथी पाँव। तो ये सारे चीज़ इसमें आ गए ना। कल आम पानी में पका है, कल आम पानी में पका है। ठीक, तो ये सारे रोग इसके अंदर आ जाएंगे। अब एक एक रोग को हम लोग चाहे सीरियल से ऐसे चलें, चाहे इस तरीके से चलें। कालाजार और अमीबी पेचिस, ठीक है, और आपका पायरिया, निद्रा रोग, मलेरिया, पेचिस और हाथी पाँव। हाथी पाँव अर्थात फाइलेरिया जिसको बोलते हैं, हाथी पाँव अर्थात इसको फाइलेरिया। तो अब ये रोग जो होते हैं सारे प्रोटोजोआ से होते हैं। बस इन पे नज़र रखना, क्योंकि रोग पूछ लेगा फिर कहेगा इनमें से कौन सा रोग जो है वायरस से हो रहा है, किससे हो रहा है। तो मलेरिया पे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। यहाँ पर आपका डेंगू किससे होता है? वायरस से होने वाला रोग। डेंगू जो है वायरस से होने वाला रोग है। और यहाँ पर मलेरिया, हाँ, मच्छर से भी होता है, और मलेरिया भी मच्छर से होने वाला रोग है। तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होला। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। मलेरिया जो रोग होता है वो प्लाज्मोडियम नामक जो है एक प्रोटोजोआ होता है। क्या नाम होता है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है अब इस प्रोटोजोआ को लेकर कौन जाता है? तो फीमेल एनामलीज, मादा एनामलीज नामक मच्छर। कौन से? मादा एनामलीज नामक मच्छर इसको लेकर जाते हैं। इसका वाहक कौन होता है? तो मादा एनामलीज। किसको? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ किस पर चिपक के चलता है? तो फीमेल एनामलीज, अर्थात उसके शरीर में पहुंच जाता है ये जो है प्रोटोजोआ। फिर मच्छर जाकर जैसे ही खून चूसती है वैसे ही इंसान के शरीर में वो प्रोटोजोआ घुस जाता है और उसको मलेरिया हो जाती है। ठीक, अब ये ससुर यहाँ पे फीमेल यहाँ भी था, और डेंगू में भी फीमेल पढ़ा तुमने, वहाँ भी मादा मच्छर जो है चूसती है। मादा मच्छर को इंसानों का खून बहुत पसंद है, जीवों का जो लाल रक्त है वो बहुत पसंद है मादा मच्छर। जो मतलब पुरुष मच्छर, पुरुष नहीं क्या कहेंगे, जो मेल होते हैं, मेल मच्छर नहीं चूसते हैं, वो तो ऐसे ही काम चला लेते हैं। कारण क्या है? जो फीमेल मच्छरानी है, मच्छर नहीं मच्छरानी, जो फीमेल होती मच्छरानी जो होती हैं वो क्या करती हैं जो है ये भाई बच्चे पैदा करती हैं और दुनिया भर के अंडे पैदा कर देती हैं। तो उनके पोषण के लिए खून चाहिए, और इंसानों का खून बहुत पसंद है, तो खून चूसने के लिए पहुंच जाती हैं। और साथ में अगर उनके घुस गया कौन? प्लाज्मोडियम उनके शरीर में, तो जैसे ही सुई लगाएंगी, मतलब खून पीसने के लिए अपना सूंड घुसेड़ेंगी, वैसे इस सूंड से क्या घुस जाएगा? प्लाज्मोडियम, और मच्छर जो है मलेरिया हो जाएगा। तो मलेरिया रोग का जो है वाहक होता है फीमेल एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज जो कि एक मादा मच्छर है। कौन सा है? मादा मच्छर है। ठीक, और इसमें जो कवक जाता है प्लाज्मोडियम नामक, वो कवक कह रहा हूँ, प्रोटोजोआ जो जाता है क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। अब इससे क्या प्रभावित होता है? तो लीवर प्रभावित होता है और आरबीसी डाउन हो जाता है।
आरबीसी लगातार डाउन होता है और आरबीसी के डाउन होने से इंसान की मृत्यु भी हो जाती है कभी कभी। लीवर खराब तो आरबीसी, जो लीवर से ही तो सब कुछ बन रहा है, सारी चीज़ कंट्रोल हो रही, अब आरबीसी काउंट डाउन शुरू हो जाता है। आरबीसी की जो है कणिकाएँ क्या होने लगती हैं, डाउन होने लगती हैं, और डाउन होते होते मलेरिया से भी इंसानों की कभी कभी मृत्यु हो जाती है। और इससे पहले बहुत मृत्यु होती थी। प्लाज्मोडियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये जो है इन मच्छरों की सहायता से इंसानों में बहुत ज़्यादा होता है। ये तो अब रोकथाम कर लिया गया, नहीं तो मलेरिया से बहुत ज़्यादा इंसान पहले मरते थे। ठीक, तो इससे लीवर डैमेज होता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि मलेरिया से कौन सा शरीर का अंग डैमेज होता है, लीवर, और आरबीसी क्या होता है, खत्म होता है, डाउन होता है। डेंगू में हमने पढ़ा था तो उससे क्या खत्म होता है, क्या कम होता है, प्लेटलेट्स कम होते हैं। लेकिन यहाँ पर मलेरिया से क्या कम होते हैं, आरबीसी कम होते हैं और जो है लीवर खराब होता है। तो ये मलेरिया बीमारी हो गई जो कि हमको किससे मिला, प्रोटोजोआ से होने वाली एक बीमारी है। और इसीलिए इसमें जागरूकता के लिए 25 अप्रैल को हर साल विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा है पेचिस या डायरिया। पेचिस या डायरिया ये भी किससे होने वाली बीमारी है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। और जिसके लिए जो इसका प्रोटोजोआ है उसका नाम है गियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। गियार्डिया इंटेस्टाइनलिस ये क्या है, पेचिस करने वाली जो है बीमारी को लेकर जाने वाली, बीमारी को मतलब फैलाने वाली एक क्या है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, जो गियार्डिया इंटेस्टाइनलिस जो है, और ये मक्खी से मक्खी के माध्यम से पहुंचता है इंसानों के शरीर में। कैसे पहुंचता है, मक्खी, जो घर में मक्खियाँ जो घूमती रहती हैं, तो उन मक्खियों के माध्यम से, उसमें मक्खियों की कई कैटेगरी होती हैं, तो उन मक्खियों की सहायता से ये शरीर में पहुंचता है। और फिर ये किसको खराब करता है, आंत को, पाचन तंत्र खराब हो जाता है। आंत खराब होगा तो पाचन तंत्र, और आंत खराब होगा, पाचन तंत्र खराब होगा तो पेचिस शुरू हो जाएगा, अर्थात पतली दस्त होने लगेगी। तो उसकी वजह से जो है पानी की कमी हो जाती है शरीर में। ठीक है, तो इसके डायरिया की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और पानी की कमी होने के अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है डायरिया से, क्योंकि पानी की कमी बहुत तेज़ी से निकलता है। और उसके बाद तभी तो ड्रिप लगाया जाता है पानी की पूर्ति करने के लिए, जो है पानी उसका वो चढ़ाया जाता है, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है। तो इस तरीके से जो है ये इससे प्रभावित होने वाला अंग आंत है, और आंत जब प्रभावित होगा तो हमारा क्या खराब होगा, पाचन तंत्र खराब होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पेचिस हो गए। और एक अमीबी पेचिस होता है, एक और अलग से पेचिस है, जो इसमें भी वही कंडीशन होती है, लेकिन ये इसको फैलाने वाला प्रोटोजोआ है एंट अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक एक प्रोटोजोआ है जो इस बीमारी को लेकर चलती है, और ये भी मक्खी की सहायता से फैलता है। इसको भी कौन फैलाता है, तो मक्खी। यहाँ पर ये रोग वाहक ध्यान रखना है, और रोग करने वाले जो है प्रोटोजोआ को याद रखना है। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन रोग वाहक से प्रश्न आते हैं कि किससे रोग फैलता है। तो ये मादा एनोफ्लीज, ये ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। मादा एनोफ्लीज कौन सी बीमारी करती है, मलेरिया करती है। ठीक, और जो है इसमें भी आंत की जो बड़ी आंत है उसकी दीवार में क्या हो जाता है, जो है उसकी दीवार में ये चिपक जाते हैं, कौन, एंट अमीबी हिस्टोलिका, और दीवार को खाने लगते हैं, दीवार को खा करके पतला कर देते हैं। और जब खाएंगे दीवार को, आंत की दीवार को, तो फिर क्या होगा, पेट में ऐंठन शुरू हो जाएगी। कहते हैं ना पेट बहुत मरोड़ रहा है, ऐंठ रहा है। तो क्यों ऐंठ रहा है, क्योंकि एंटी अमीबा हिस्टोलिका पेट के अंदर घुस गया है और वो मरोड़ रहा है। तो उसकी वजह से फिर कमजोरी आती है शरीर में। भाई इसमें भी डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, कमजोरी आ जाती है। तो ये अमीबी पेचिस में ये होता है। और एक है अफ्रीकन निद्रा रोग, इसका नाम ही अफ्रीकन निद्रा रोग, तो अफ्रीका से ही चला है, ये मोस्टली ज़्यादा वहीं होता है। तो इसके लिए फैलाने वाला जो प्रोटोजोआ है ट्रिपैनोसोमा गैमिसन्स, ये नाम है देश का। गैम्बिया एक देश है ना, सुना होगा, अफ्रीका में एक देश है गैम्बिया, तो उसी के नाम पर गैमिसस जो है इस प्रोटोजोआ का नाम रखा गया है, ट्रिपैनोसोमा गैमिसन्स। तो ये जो है अफ्रीका में होने वाली बीमारी है ज़्यादातर मात्रा में, जहाँ पर दलदली क्षेत्र होता है, जहाँ पानी ज़्यादा भरा होता है, तो वहाँ पर एक मक्खी पाई जाती है, सीसी मक्खी। कौन सी मक्खी, सीसी, TSEC पढ़ा जाता है इसको, टी साइलेंट रहता है इसमें। तो सीसी मक्खी होती है। तो कौन सी मक्खी से फैलता है निद्रा रोग, सीसी मक्खी। अगर किसी को सोना हो खूब तो इस मक्खी को जो ले आओ और उससे कटवा लो तो खूब नींद आएगी। अगर नींद नहीं आ रही हो तो इस मक्खी से कटवा लो, खूब नींद आएगी। तो सीसी मक्खी से होता है। और ये मक्खी कहाँ पनपते हैं, ज़्यादातर दलदली क्षेत्रों में जहाँ पानी वानी भरा रहता है। तो मोस्टली जो अफ्रीका, सहारा मरुस्थल और जो आपका कालाहारी मरुस्थल, उसके बीच का क्षेत्र है, जो इक्वेटर के आसपास भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, जो आप मानचित्र में जो है समझ लो ये अफ्रीका है। छोटा सा मानचित्र बनाते हैं, कहाँ बनाए, यहाँ पे बना देते हैं।
ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, ये है आपका अफ्रीका। और यहाँ पर गुजरता है इक्वेटर, यहाँ पर भूमध्य रेखा है। यहाँ पर कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। इसके आसपास जितने देश हैं, इसके आसपास जितने देश हैं, यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, घने जंगल हैं, तो पानी भरा रहता है मोस्टली इन क्षेत्रों में। तो यहाँ पर पैदा हो जाते हैं सीसी मक्खी, और ये अफ्रीकियों को, वहाँ के जो आदिवासी हैं, उनको काट काट करके जो है खूब सुलाती हैं, खूब सोते रहते हैं, बुखार आता है इसके काटने से, तो इसे कहते हैं अफ्रीकन निद्रा रोग, ठीक है। तो ये इसीलिए अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ है, इसको इसीलिए कहते हैं अफ्रीकन निद्रा रोग। तो ये होता किससे है? ट्रिपैनोसोमा गैमिसन्स से होता है, जिसमें बुखार आता है और भयंकर नींद आती है। इसके काटने के बाद में आदमी खूब सोता है, ठीक। और एक है कालाजार, ब्लैक अजार। कालाजार ये होता है लिशमानिया डोनोनी से, जो इसका ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये भी किससे होता है? मक्खी से। ये भी किससे है? एक प्रकार की मक्खी है, जो इसको बोलते हैं बालू मक्खी, सैंड फ्लाई, बालू मक्खी होती है। उस मक्खी के काटने से क्या होता है? ये कालाजार होता है। इसमें क्या होता है? जो स्प्लीन है, जो तिल्ली है, हमारी जो तिल्ली है वो क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। लीवर और तिल्ली में जो है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो स्प्लीन, इससे प्रभावित अंग कौन सा है? तिल्ली, स्प्लीन, ठीक है, और लीवर, यकृत, ये दोनों क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। और दो बीमारी और बचे, पायरिया, दांतों की बीमारी है। पायरिया में क्या होता है? मसूड़े फूल जाते हैं, दांत ढीले हो जाते हैं, मुंह से बदबू आती है, ये सब पायरिया के जो है लक्षण हैं। तो पायरिया में दांतों से संबंधित दांत प्रभावित होता है। ये भी किससे होता है? प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। हाथी पाँव, या इसको फाइलेरिया बोलते हैं, इस एलिफेंटाइसिस बोलते हैं अंग्रेजी में। उचेरिया ब्रोंकाइफिटी, उचेरिया ब्रोंकाइफिटी, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इससे क्या प्रभावित होता है? लिम्फ, लसिका हमारी क्या प्रभावित होती है? लसिका प्रभावित होती है, लिम्फ प्रभावित होती है। और इसके कारण एक पैर जो है वो क्या हो जाएगा? पूरा यहाँ से ले करके पूरा पैर जो है एक फूल जाएगा, जैसे हाथी का पैर होता है मोटा सा। तो इसीलिए इसको कहते हैं हाथी पाँव बीमारी। इसको क्या कहते हैं? हाथी पाँव बीमारी। और फाइलेरिया के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक। तो फाइलेरिया बीमारी किससे होती है? प्रोटोजोआ से। या हाथी पाँव बीमारी किससे होती है? प्रोटोजोआ से, ठीक। उसमें क्या होता है? एक पैर, दोनों पैर नहीं, एक पैर क्या हो जाता है? फूल जाता है। देखना कभी किसी व्यक्ति को तो कह देना तुम्हारे फाइलेरिया हो गया, तुमको प्रोटोजोआ घुस गया है। कौन सा? उचेरिया ब्रोंकाइफिटी नामक प्रोटोजोआ घुस गया तुम्हारे शरीर में, और तुमको जो है फाइलेरिया हो गई बीमारी, हाथी पाँव बीमारी हो गई है, ठीक। तो इस तरीके से ये जो है प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी थी। कल आम पानी में पका है, कल आम पानी में पका है, ठीक है। तो ये इसका प्रोटोजोआ से होने वाले रोग का क्या था? एक ट्रिक था। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कवक, फंगाई। तो फंगल डिजीज़ जो है, फंगस से होने वाले डिजीज़ हैं। अब कवक तो बहुत सारे कवक हैं, इस पर तो कई कवक जो है फ़ायदेमंद हैं, कई नुकसानदेह हैं, ये बहुत, तो इस पर एक विज्ञान ही बन गया है। तो इस विज्ञान को कहते हैं माइकोलॉजी। कवक विज्ञान को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। तो याद रखना, माइकोलॉजी किस विज्ञान का अध्ययन करने वाला विषय है? कवक विज्ञान का। कवक का अध्ययन करने वाला विषय क्या है? माइकोलॉजी। अब ये कवक जो होता है ये पादप श्रेणी में आता है। किस में आता है? पादप श्रेणी में आता है, क्योंकि इसके जो है सेलवाल पाया जाता है। इसके सेल में क्या पाया जाता है? सेलवाल। तो ये पादप की श्रेणी में आता है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जिस पादप में क्लोरोफिल पाया जाएगा वो अपना भोजन स्वयं बनाएगा। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, तभी तो किसी दूसरे पर जिंदा रहेगा। तो इसलिए ये परजीवी होता है। इसलिए क्या होता है? परजीवी होता है, मृतक जीवी होता है, सहजीवी होता है। यानी किसी के साथ जिंदा रह लेगा, किसी के शरीर पे जाके बैठ जाएगा, कहेगा तुम भी जिंदा रहो, हम भी जिंदा रहें, दोनों लोग तुमसे थोड़ा भोजन हम लेते रहे, तुम्हारा जीवन बचा रहे, तुम मर जाओगे तो हम भी मर जाएंगे, इसलिए पूरा भोजन तुम्हारा नहीं खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे जिससे तुम जिंदा रहो, हम भी जिंदा रहे। तो क्या कहेंगे? सहजीवी। और परजीवी, दूसरे से चाहे पूरा खींच लेंगे, दूसरा उसकी चिंता नहीं करेंगे, मर जाए चाहे भले ही, तो परजीवी। और जो है मृतक जीवी, मरने के बाद उसका भोजन खाने वाला भी जो है, तो ये कवक होते हैं। तो ये इसीलिए परजीवी, मृतक जीवी और सहजीवी कैटेगरी में आते हैं। कौन? कवक, फंगाई, ठीक है। और सबसे छोटा जो फंगस होता है वो स्कैबीज होता है, जिससे खाज होता है। जिससे क्या होता है? खाज बीमारी होती है, स्कैबीज। तो स्कैबीज जो खाज बीमारी है वो सबसे छोटी कवक है। और सबसे बड़ा कवक अगर बात करें तो मशरूम की सब्जी खाया है ना, तो मशरूम की सब्जी क्या है? कवक है। वो क्या है? फंगस है, और उसकी सब्जी हम लोग खाते हैं। अगर फंगस को आपको देखना है तो रोटी रख दो सीलन में, ऐसे ही बना करके कुछ समय तक रखी रहे, 2 दिन बाद देखना उसमें
सफ़ेद सफ़ेद हल्का जो है ग्रीन कलर का हल्का जो सफ़ेद सफ़ेद जो है वो धब्बे पड़ जाते हैं, तो वही क्या है? फंगस है, वही फंगस है। ठीक तो वही फंगस होता है। अब वो क्या है? परजीवी है। अब रोटी पे जो है आकर के बैठ गई, अब उस पे जो है भोजन अपना ले रही, तो वो परजीवी हो गई। ठीक, तो इसके लिए जो बीमारी होती है उसको हमने क्या, ये भी एक जगह से लिया है, ये दाद खाग। इसके लिए एक ट्रिक है, ये दाद खाग, ये दाद और खाग, इसमें सारे नाम आ जाएंगे, जो सब सारे नाम इसमें ले लिए गए हैं। तो अब ये खाज नहीं है, गा है, खाग। तो दाद खाज तो चल जाता, लेकिन खाग याद रखना है, ये दाद खाग। ए से हो गया एथलीट फुट, ए से कौन सी बीमारी होगी? एथलीट। और दा से दाद हो ही गया, दा से दाद। और खाली द से जो है दमा, अस्थमा। और खा से खाज, खाज खुजली होता नहीं। और गा से गंजा, जैसे हम होने वाले हैं गंजे। तो गंजा किससे होता है? कवक से होता है। भाई ये क्या रूसी जो है, रूसी क्या है? कवक है। जो रूसी लग जाती है इस बालों में, वो डैंड्रफ जिसको कहते हैं। तो डैंड्रफ क्या है? कवक है, फंगस है। और वही क्या करती है? फंगस जो है बालों को खाती रहती है, ख़त्म करती रहती है, उसकी जड़ों से पोषक तत्वों को निकाल। उसको वही पसंद है कि जो उसकी जो जड़ है, उन जड़ों में जो पोषक तत्व है उसको वो खाता रहता है। कौन? जो ये फंगस जो है डैंड्रफ, और उसको खा करके जड़ों को कर देता है कमज़ोर। फिर जैसे ही नहाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, वैसे सारे बाल उड़ जाते हैं, फिर आदमी गंजा हो जाता है। तो ये दाद खाग। अब इसमें एथलीट फुट जैसे है, ये टेनिया पेडिस नामक जो है कवक से होता है। कौन से कवक से? टेनिया पेडिस। अब इसमें देखो क्या होता है, घुटनों के नीचे का पैर सूज जाता है, दोनों पैर। इसमें हमने देखा था एथलीट, ये क्या नाम है, हाथी पाँव में, फाइलेरिया में देखा था एक पैर जो पूरा पैर सूज जाता है। लेकिन एथलीट फुट में घुटनों के नीचे के दोनों पैर फूल जाते हैं, दोनों पैर में सूजन हो जाती है। और देखा होगा बहुत लोगों की एड़ी में जो है गहरे गहरे दरार पड़ जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। और नीचे तलवे में भी गड्ढे पड़ जाते हैं, फट जाते हैं खूब। तो ये इसको कौन सी बीमारी करते हैं? एथलीट फुट। टेनिया पेडिस नामक जो है कवक से, फंगस से होता है। ठीक, अब ये जा करके पूरा उसको जो है खा करके जो है मकरोर। अब इसको सही करने के लिए महिलाएं लाल रंग लगाती हैं ना, क्या बोलते हैं? महावर, हाँ महावर बोलते हैं। तो वो साइंटिफिक कारण है महावर लगाने के पीछे। जब इसको लगा लेंगे, भाई अभी तो पैरों में चप्पल उप्पल पहन करके रहते हैं ना, पहले नंगे पैर रहा करती थी, खास करके घर हमारे कच्चे हुआ करते थे। और ये फंगस जो है मिट्टियों में होते हैं, और ये फंगस जो है हमारे पैरों पे चढ़ जाते हैं, आकर के चिपक जाते हैं, फिर उसको मतलब खाते रहते हैं और दरार कर देते हैं। तो इसलिए जो है महिलाओं को क्या बोले, महावर लगवा दिया जाता है। और कहती है सुंदरता के लिए लगाया गया है। लेकिन लगाया क्यों गया है कि जो है ये ससुरा टेनिया पेडिस जो है, टेनिया पेडिस बीमारी ना हो। वो तो किसी को रिएक्शन कर जाए, कलर किसी को रंग रिएक्शन कर जाए तो बात अलग है, नहीं तो उसको इसीलिए लगाया जाता है। ठीक है, तो एथलीट फुट बोलते हैं इसको। दूसरी बीमारी है दाद, रिंगवॉर्म। दाद जो है ये ट्राइकोफाइटोन होता है। इसके लिए कौन सा कवक है? ट्राइकोफाइटोन। और इसमें जो है त्वचा में खुजली होती है। ठीक है, और लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, गोल गोल वाले, तो इसको रिंगवर्म बोलते हैं। और इसके लिए पता नहीं क्या क्या रिंग कटर और पता नहीं कौन कौन से कटर लगाते हैं, जो है रिंगार्ड और जो है क्या क्या। तो वो किसके लिए? दाद के लिए है। हाँ, क्या बीटेक्स। हाँ, तो ये किससे होता है? कवक से। ये किससे होता है? कवक से। कभी कभी खुजलाते जो है सफ़ेद जो है मतलब दाग बन जाता है। सफ़ेद दाग वो वाला नहीं, सफ़ेद खुजलाते सूखा दाग बन जाता है और लंबे बन जाते हैं। ठीक है, ये तो गोल गोल लाल चकत्ते पड़ेंगे, और जब खूब खबर खुजला रहे हो, फिर सफ़ेद हो जाए वहाँ से, तो वो हो जाता है क्या? खाज। वो क्या हो जाता है? खाज, जो इसका बीज कहलाता है। तो ये त्वचा लंबे चकत्ते पड़ जाते हैं और सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है, और दमा क्या है? अस्थमा जिसको बोलते हैं। इसमें एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक एक जो है कवक है। तो ये इस लंग्स को प्रभावित करता है। ये जा करके कहाँ पहुँच जाता है? हमारे फेफड़े में, लंग्स से प्रभावित पहुँच जाता है। तो वहाँ जा करके फिर ये लंग्स को जो है नुकसान करता है, और उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? अस्थमा की या दमा की बीमारी होती है। ठीक, वैसे दमा की बीमारी
प्रदूषण से, पर्यावरण प्रदूषण से भी होता है, ठीक। लेकिन अगर कवक की बात करें तो कवक से भी दमा की बीमारी होती है। प्रदूषण तो होता ही है और कवक से भी होता है। जैसे कहीं जहरीली वातावरण, जहरीले वायुमंडल में पहुंच गए और वहाँ पर जो है हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ में जो है तमाम प्रकार के टॉक्सिक्स पहुँच जाते हैं और लंग्स को प्रभावित करते हैं, दमा बीमारी हो जाती है। तो ऐसे ही दमा बीमारी जो है कवक के कारण भी होता है, जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक जो है कवक होता है, जो शरीर में जाकर के लंग्स को प्रभावित करता है और दमा बीमारी। तभी एक इन्हेलर रखते हैं ना दमा वाले, ऐसे मुंह में डालते हैं, तुमने देखा होगा बड़े बुजुर्ग रखते हैं तब। और दमा वाले मरीज जो है ज़्यादा ऊंचे सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाते हैं, ज़्यादा लंबी दूरी तक दौड़ेंगे तो सांस फूलने लगता है। तो उसके पीछे यही कारण है, क्योंकि बुढ़ापे में देखो क्या होता है, लंग्स वगैरह ये सब धीरे धीरे करके, फेफड़े वगैरह उनकी उम्र हो जाती है ज़्यादा, बूढ़े हो जाते हैं, उनके लंग्स, शरीर के फंक्शंस भी काम करने वो कर देते हैं, ठीक। तो खाज मैंने बता ही दिया। इसके बीज में क्या होते हैं, सफ़ेद चकत्ते पड़ते हैं, लंबे लंबे, गोल गोल पड़े, लाल लाल पड़े तो वो क्या है, रिंग वार्म, दाद है। और लंबे लंबे सफ़ेद सफ़ेद तो वो खाज है, खबर खुजलाओ दोनों में, ठीक है। तो ये खाज हो गया। इसके अलावा गंजापन किसकी वजह से होता है, डैंड्रफ की वजह से होता है। डैंड्रफ टीनिया कैपिटस, डैंड्रफ कौन सा है, टीनिया कैपिटस। तो टीनिया कैपिटस नामक जो है फंगस से होता है। ये सब हमको दिख जाते हैं, देखते ना, फंगस जो इसमें फंगस लगता है वो सब दिख जाते हैं नग आँखों से। तो फंगस बड़े बड़े भी होते हैं, जैसे मशरूम बहुत बड़ा फंगस है, हम लोग खाते हैं सब्जी के रूप में मशरूम को, अरे खाया जाता है मशरूम, हाँ मशरूम की खेती होती है, ठीक है। गांव में हम लोग कुकुरमुत्ता कहते थे कुकुरमुत्ता अलग चीज़ हो गया वो अलग चीज़ हो गया, ठीक। तो स्कैबीज नामक जो है छोटा फंगस और मशरूम जैसे बड़े फंगस शरीर जो है होते हैं। तो इस तरीके से ये फंगस से होने वाले बीमारी हैं। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये बीमारी जो है फंगल डिजीज हैं। कौन कौन से, एथलीट फुट, ठीक, दाद, दमा, खाज और गंजापन, बाल्डनेस। बाल नहीं है इसलिए बाल्डनेस कहते हैं अंग्रेजी में बाल्डनेस कहते हैं, बाल खत्म तो बाल्डनेस हो गया, अंग्रेजी बाल्डनेस है। गंजापन की अंग्रेजी क्या है, बाल्डनेस। तो बाल्डनेस कैसे, बाल खत्म इसलिए बाल्डनेस हो गया। अंग्रेज भी नाम ऐसे रखते हैं, हिंदी वालों से ढूंढ लेते हैं, बाल खत्म तो बाल्डनेस हो गया, ठीक। देखो हर चीज़ को याद करने के लिए तरीका बताता हूँ कि कैसे रिलेट कर सकते हो। हमेशा शब्दों को ऐसे रिलेट करके पढ़ा करो जिससे याद रहे। अब गंजापन को अंग्रेजी में क्या कहेंगे तो याद आ जाएगा, अच्छा बाल नहीं है तो बाल्डनेस हो गया, अंग्रेजी में बाल्डनेस कहते हैं इसको, ठीक। तो ऐसे याद हो जाता है। टीनिया कैपिटस ये डैंड्रफ से होता है। तो इस तरीके से जो है ये हमने देखा प्रोटोजोआ और कवक से होने वाले रोग, ठीक, जिसमें मलेरिया 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया। अब मलेरिया का मतलब ये देखो, इसका मतलब भी होता है, माल का मतलब होता है गंदा, माल का मतलब होता है गंदा, और एरिया ये जो है हवा से संबंधित है, एरिया हवा, गंदी हवा, ठीक। तो गंदी हवा है, मलेरिया क्या है, गंदी हवा बीमारी है, ठीक। हाँ, जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से, मच्छर नहीं है, प्लाज्मोडियम क्या है, वो प्रोटोजोआ है और मच्छर फैलाता है कौन सा, मादा एनाफ्लीज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इसमें दो चीज़ देखना है आपको, एक तो रोग वाहक और रोग को देने वाला कौन सा कारक है, जनक, रोग जनक, पैथोजेंस जिसको कहते हैं। तो पैथोजन प्लाज्मोडियम है, जो कि या तो वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, फंगस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, ये सब पैथोजेंस होते हैं। और वो पैथोजेंस ऐसे तो पहुँचेंगे नहीं, कोई ना कोई कारक होंगे जो पहुँचाएंगे, ठीक है। तो वो कारक हम लोगों ने यही 2-3 चीज़ देखना रहता है इसमें। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है प्रोटोजोआ और कवक से होने वाली बीमारी हम लोगों ने देख लिया। तो ये बीमारी जो हम पढ़ रहे थे, ये कैसे, ये जो है संचारी बीमारी थी। ये किस प्रकार की बीमारी थी, संचारी बीमारी थी, जो हम लोग पढ़ रहे थे, जिनका संचरण होता है, जो तेज़ी से भी हो सकता है या बहुत स्लो भी हो सकता है, ठीक है, जो हवा के माध्यम से फैलते हैं, जो इस तरीके से मतलब उनके माध्यम होते हैं, फैलते हैं, जो कोई हवा है या जल है या दूषित भोजन है, इनके माध्यम से ये सब फैलते हैं। तो ये सब बीमारी हमने 4 प्रकार की बीमारी जो देखी, वो कैसी थी, संचारी रोग, संचरण बीमारी, जो कि जिसमें हमने देखा जो है उससे क्या नाम है, फंगस से होने वाले, प्रोटोजोआ से होने वाले, और वायरस से होने वाले, और बैक्टीरिया से होने वाले, ठीक। अब कुछ जो है बीमारी जो बची हैं, जैसे आपका क्या कहते हैं, जो
उसके क्या नाम है उसका, जो उसके साथ चली आती हैं, जन्मजात बीमारी जिसको कहते हैं, जन्म के साथ जो बीमारी आ जाती हैं, अनुवांशिक रोग, तो उनका थोड़ा बहुत देख लेंगे, 2-4 हैं वो रह गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है असंचारी रोग है कुछ, जिनका संचरण नहीं होता है, 2-4, हालांकि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ जो कमियां शरीर में जो होती हैं, विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, वो सब होते हैं। तो एक बार बस खाली फोकस मार लेंगे, बस ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी।